कामिनी जी के वीडियो के और विष्णु के वीडियो के बहुत सारे पॉइंट्स उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। तो इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स भी कवर करेंगे। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी 11 के से 12 के कराओ। बहुत ज़्यादा जगह पे मेरे चैनल की सुपारी दी जा रही है। चैनल उड़ाओ, चैनल उड़ाओ, जल्दी से जल्दी पनौती हट सके, जल्दी से जल्दी ये 11 नंबर हटाओ मेरे चैनल से। और आप लोगों के कहने से मैंने सेफ्टी के लिए एक और चैनल बना लिया है। उस पर आप लोगों ने एक दिन में 350 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी उनको 500-600 करो ताकि मैं वहाँ पे वीडियो डाल सकूँ। क्योंकि पता नहीं भाई कब इस चैनल पे फेक स्ट्राइक आ जाए, ये रहे ना रहे, तो एटलीस्ट वहाँ पे कनेक्टेड रह सके हम लोग। चैनल का लिंक मेरे कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैंने, तो वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कामिनी जी के वीडियो का। जो सबसे बड़ा पॉइंट रह गया था, उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, उस पॉइंट पे मैं कामिनी जी के वीडियो के आधार पे बात करती हूँ। कामिनी जी और अजित भैया का कहना था कि वो विष्णु हमारे बेटे को गलत गलत चीज़ें इंस्टाग्राम की दिखाता था या गलत गलत इशारे सिखाता था। फिर भी आप लोग पेरेंट्स होके उन चीज़ों का बढ़ावा दे रहे थे या फिर उसको घर में रखा हुआ था या उन चीज़ों को देख रहे थे। जिस दिन आपने पहले दिन देखा कि वो लड़का आपके बेटे को इंस्टाग्राम की गलत चीज़ें कुछ दिखा रहा है, गलत वीडियोस दिखा रहा है या आपके बेटे को गलत गलत इशारे करना सिखा रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि आजकल 7-8 साल का बच्चा ये चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है और बाहर भी 4 बच्चों में जाके वो ये चीज़ें सिखा सकता है, तो उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो आपने उस लड़के को उसी टाइम घर से क्यों नहीं निकाला? अपने बच्चे की परवरिश के साथ खिलवाड़ क्यों किया? उस चीज़ों को बढ़ावा क्यों दिया? फिर भी उसको अपने घर में क्यों रखा? तो कहीं ना कहीं आपको भी लालच था, आप भी लालची थे कि इतना सस्ता एडिटर तो हमें मिलेगा नहीं, हमारे वीडियो की एडिटिंग नहीं होगी, हमारा काम फेल हो जाएगा, हम टाइम से ब्लॉग्स नहीं डाल पाएंगे। इस खिलवाड़ में आप कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वो गलत चीज़ें सीख रहा था कंटिन्यूअसली। क्योंकि जरूरी नहीं है गलत चीज़ें सिखाने वाले को पूरा दिन ही काफ़ी होता है। गलत चीज़ें जिसके सिखानी होती हैं उसके लिए तो चलते फिरते 5 मिनट भी काफ़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी तो यहाँ पे अपने लालच में बह रहे थे। जिस दिन एज ए पेरेंट्स आपने जिस दिन पहली बार उस लड़के को गलत वीडियो आपके बेटे को दिखाते हुए देखा था या वीडियो बनवाते हुए देखा था या कोई गलत इशारा वो करते हुए दिखा रहा था या देख रहा था, आपका बेटा भी कर रहा था उसको देख के, उस दिन आपको उस लड़के को, एडिटर को अपने घर से बाहर खड़ा कर देना चाहिए था उसका हिसाब करके। क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा, आपका परिवार ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए था, ना कि उस एडिटर की एडिटिंग आपके लिए उतनी ज़्यादा ज़रूर। क्योंकि आप जिसके पास पैसे देते, जिसको पैसे देते, वो आपके लिए एडिटिंग करके देता, लेकिन आप तो बच्चे के साथ भी खिलवाड़ ही कर रहे थे ना। फिर आप भी तो लालची हुए कहीं ना कहीं जाके, तो आपने भी गलतियाँ की हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती है, ये इन जो लोगों ने, सबने, इस ग्रुप के लोगों ने जो टोना टोनी की कंपनी पकड़ी हुई है, वहाँ से ये 15-15 16-16 साल के बच्चों को जो लेके आते हैं अपने घरों में, खाने पीने खर्चा देते हैं, 10-12 हज़ार रुपये में रख लेते हैं। जब आप लाखों में कमा रहे हो, लाखों में कमा रहे हो, तो अपनी घर की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? मतलब आप किसी भी बच्चे को लाके या किसी भी लड़के को लाके 24 घंटा अपने घर में रखोगे तो आप सोच सकते हो कि आपके घर की कितनी प्राइवेट बातें, कितनी प्राइवेसी उस बच्चे तक पहुंचती है। तो जब आप सस्ता काम करवाओगे किसी से तो आप भी धोखा कभी ना कभी तो खाओगे ना। जैसा पैसा दोगे आपको वैसा काम मिलेगा। मतलब बॉन्ड क्यों नहीं भरे जाते हैं कि भाई ये बच्चा 1 साल से पहले छोड़ के नहीं जाएगा, इसकी सैलरी इतनी रहेगी, इतनी नहीं रहेगी। आपको महंगी, मतलब कुछ पैसे बचाने के चक्कर में 2-4-6 हज़ार, ये तय है अगर कोई भी अडल्ट बच्चा काम करेगा, 18-20-22 साल का लड़का काम करेगा तो वो 20-25 हज़ार से कम तो नहीं लेगा। क्योंकि भाई किसी का भी घर चलता ही नहीं है आज की महंगाई में 25 हज़ार 30 हज़ार के बिना। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने लालच में
पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग भी खिलवाड़ कर रहे थे, अपने बच्चे के साथ में भी कर रहे थे, अपने घर वालों के साथ में भी कर रहे थे, बहुत चीज़ों के साथ में कर रहे थे। और ये आपने खुद अपने मुंह से बताया है। इस टाइम यहाँ पे इस पॉइंट पे आप गलत नहीं, बहुत गलत साउंड कर रहे हो कि आपने फिर भी उस बच्चे को घर में रखा हुआ था, वो आपके बच्चे को गलत चीज़ें सिखा रहा था। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे आप फेवर ले रही हो, फेवर ले रही हो, फेवर ले रही हो। नहीं, मैंने अपने वीडियो में क्लियर शब्दों में बोला है, ना तो 100% वो लड़का गलत है और ना ही 100% ये लोग सच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान ही गलत लांछन लगा रहा है और एक तो देवी है या देवता है, ऐसा नहीं होता है। इनकी भी कुछ गलतियां हैं, उसकी भी कुछ गलतियां हैं। अब किसकी कितनी गलतियां हैं कितनी नहीं है वो इन लोगों को आपस में पता होता है। और ये फैक्ट होता है, जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस होती है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादा अपनी चीज़ों को सही तरीके से रख पाता है या सही तरीके से चीज़ें कर लेता है। उस लड़के की कमी क्या है, वो बिना बताए जा रहा है हर जगह से। अंकुश सक्सेना के यहाँ से बिना बताए गया, आकांक्षा के यहाँ से बिना बताए गया, इनके यहाँ से भी बिना बताए गए। ऐसे 2 दिन में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं होते हैं। आप किसी भी भारत के स्टेट में चले जाओ, ऐसे 2 दिन पहले स्कूल वाले ये नहीं बोलते हैं। और वो जिस हिसाब से अपनी एज बता रहा है 17-18 साल का, तो वो 3rd 4th 5th क्लास का बच्चा तो है नहीं। ऑब्वियसली वो 12th के या फिर 12th के आगे डिग्री कोई जो भी वो कर रहा होगा अपनी, उसके ही एग्जाम्स दे रहा होगा, तो उसकी डेट शीट तो ऑलरेडी इंटरनेट पे आती है भाई। अगर 12th के भी एग्जाम्स होते हैं उसकी डेट शीट इंटरनेट पे आती है। ऐसे ही नहीं आती कि स्कूल डिसाइड करेगा चलो 2 दिन बाद हम बच्चों के एग्जाम्स रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ और मुझे उसमें अजीब लगी, जहाँ पे उसने झूठा खाने वाली बात बोली ना, वहाँ पे उसने माँ की कसम खा ली अपने की, कि जो झूठा खाने वाली बात थी, रसमलाई वाली बात थी, वहाँ पे उसने अपने माँ की कसम खा ली। तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो इतने बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, इतने रईस होते हैं, और वो वहाँ से अपने से छोटे या अपने घर में काम करने वालों को झूठा खाना दे देते हैं। बासी खाना देने में कोई हर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है तो उसको सब मिल बांट के खा लेते हैं। बासी खाना देने में कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन झूठा खाना किसी को भी देना वो बहुत गलत बात होती है। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रही हूँ, मैं और मेरी दादी किसी तो भी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते थे, वो मेरी दादी की रिश्तेदार थी, जहाँ पे हमने एक दिन क्या देख लिया कि उनकी बहू ने हमारे लिए चाय बनाई, और जो बेबी फीड वाली बॉटल होती है उस बॉटल का दूध हम लोगों की चाय में डाल दिया। ये मेरी दादी ने और मैंने सामने बैठ के देखा था, लिटरली सामने बैठ के देखा था कि बच्चे का झूठा दूध की चाय बना दी। उस दिन का आज दिन था, हम लोग कितनी बार मेरी दादी के साथ उनके घर पे गए होंगे, बट हमने कभी उनकी बहू के हाथ की चाय नहीं पी। मतलब मन ही नहीं किया, अंदर से इतनी घिन आ गई ना वो चीज़ें देख के कि नहीं मन किया। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ में ही झूठ बोल रहा है। अगर उसने 50 इल्ज़ाम लगाए हैं या 20 इल्ज़ाम लगाए हैं तो 10 इल्ज़ाम तो उसके भी सच्चे होंगे। जब आपकी सास ने मना किया था कि वो रसमलाई खट्टी हो गई है या बेकार हो गई है, तो उसको नहीं देना चाहिए था, वो चीज़ आपने अपनी वीडियो में क्लियर नहीं करी, क्योंकि आप किसी को ऐसी चीज़ खिला के फूड पॉइजनिंग भी करा सकते हो, बीमार भी पड़ा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल चीज़ें होने में ना, जो लोग अच्छा खाना खा रहे हैं उनको भी 10 चीज़ें हो जाती हैं, तो ख़राब खाने से तो कितने सारे चीज़ें हो सकती हैं। इनकी तरफ से भी वही हो रहा है जैसे उसकी तरफ से हो रहा था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला कि वही हो गया कि जब तक उनके घर में थे, कामिनी दीदी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे थे, घर के सारे लोग अच्छे थे। सेम अभी इनकी वीडियो अगर पूरा देखोगे तो ऐसे लग रहा है जब तक वो अच्छी एडिटिंग कर रहा था, इनकी ऑडियंस वाह वाही कर रही थी, तब तक वो एडिटर बहुत अच्छा था, हर जगह विष्णु एडिटर की तारीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बातें रखी या जाके अपनी चीज़ें बोली या जाके अपना हक मांगा, वैसे ही उसकी इतनी सारी कमियां गिना दी गई। तो आपने भी तो लालच में ही उसको रखा हुआ था, तो गलत तो आप भी थे। साथ में उस लड़के ने ना एक बहुत बड़ी बात बोली लास्ट लास्ट में, जब वीडियो एंड किया, कि आप जाके अपने मंदिर में कसम खा लो, मैं सारे इल्ज़ाम झूठे मान लूँगा अपने, और मैं सारा पैसा भी नहीं लूँगा, सबको छोड़ दूँगा, बस जाके, क्योंकि आप लोग भगवान को बहुत मानते हो, तो जाके एक बार अपने मंदिर में कसम खा लो। वो बात ना उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी। हो सकता है उसके सारे इल्ज़ाम झूठे हों,
सारे इल्ज़ाम जो भी लगाए हों सच्चे ना हों, लेकिन कुछ इल्ज़ाम तो उसके भी सच्चे निकल सकते हैं। क्योंकि दिन में 100 झूठ बोलने वाला इंसान भी दिन में 2 बार ज़रूर सच बोल देता है, और 100 सच बोलने वाला इंसान भी अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए 2 झूठ का सहारा ले लेता है। ये कड़वी है मगर सच्चाई है लोगों की। सो गाइस, आपको क्या लगता है? प्लीज़ ज़रूर बताना। और वीडियो आएँगे, नहीं आएँगे, ये कंट्रोवर्सी कितना आगे जाएगी नहीं पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सच्चा कौन झूठा, वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर इनकी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो। एंड प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट है, विष्णु एडिटर आपसे भी रिक्वेस्ट है, और कामिनी जी आपसे भी, कि 1-1 घंटे के एपिसोड्स मत छापा करो भाई। बहुत मुश्किल होता है 1-1 घंटे के एपिसोड्स देख के वीडियो बनाना। थोड़े 30-30 मिनट, 20 मिनट फिर भी बहुत होते हैं, 1 घंटे का तो बहुत ज़्यादा होता है। किस किस ने पूरा पूरा 1-1 घंटे का देखा और कैसा लगा 1 घंटे का एपिसोड देख के, वो भी बताना। बहुत बोरिंग होता है, तो छोटे वीडियोस बनाया करो। लड़ाई भी कर रहे हो तो छोटे छोटे वीडियोस में कर लो। सो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना, और नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।